जरूरी है कि धर्म की रक्षा के लिए बनाया हुआ ज्ञान। धर्म अगर बचा रहेगा तो सिर्फ जब तक तर्क है तब तक धर्म बचा रहेगा। जिस दिन तर्क खत्म हो जाएगा उस दिन सब उड़ गोबर हो जाएगा। ठीक, तर्कशास्त्र जो है, तर्कशास्त्र का ना हो तो धर्म की रक्षा हो नहीं सकती। धर्म बचा हुआ है क्योंकि तर्कशास्त्र है। आप अपनी बात को बनवा कैसे सकते हो? लॉजिक से ही बनवा सकते हो, बिना लॉजिक के नहीं बनवा सकते हो। बनवा सकते हो आप, यदि झापड़ मार के अपनी बात नहीं बनवा सकते, आप उसको कन्विंस करके ही अपनी बात बनवा सकते हो। जब शास्त्रार्थ होते थे पुराने जमाने में, तो शास्त्रार्थ में तर्क वितर्क ही होता था, लेकिन शास्त्रार्थ करने से पहले ये डिसाइड होता था कि इनमें से क्या प्रमाण माना जाएगा, क्या प्रमाण नहीं माना जाएगा। मैं कोई किसी का एग्जाम्पल दे दूं, आप उस एग्जाम्पल को मानो ही नहीं, फिर फायदा क्या? तो कोई फायदा ही नहीं। मैं बोलूं कि कंब रामायण में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कंब रामायण प्रमाण में मानी जाएगी? प्रमाण होगा वाल्मीकि रामायण। तो ये तर्क से ही पता चलता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो तत्वबोध कि आत्मा है कि नहीं है, यूनिया कितनी है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, ये सब किससे पता चलेगा? तर्कशास्त्र। तो उस तत्वबोध के लिए इस शास्त्र की रचना। तर्कशास्त्र पे अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है ना। एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके आगे देखेंगे। तर्कशास्त्र में मैंने बताया था 5 चीजें होती हैं जब हम किसी से डिबेट करते हैं, जब हम किसी तर्क करते हैं, तो उसमें 5 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है प्रतिज्ञा। आपको क्या प्रूव करना है? ठीक है, पहाड़ पे धुआं निकल रहा है तो वहां पे आग है, ये क्या है? प्रतिज्ञा है कि हमें ये प्रूव करना है कि वहां पे आग है। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिज्ञा। दूसरा टर्म है हेतु। हेतु मतलब वो लक्षण जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है, क्योंकि वहां धुआं है इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां आग है। तो क्योंकि वहां धुआं है, ये धुआं क्या है? हेतु है। तीसरा अवयव है उदाहरण। तर्क का तीसरा अवयव है उदाहरण। क्योंकि आग लगती है तो धुआं होता है, ऐसा हमने रसोई में देखा है, इसलिए अगर पहाड़ पे धुआं है तो वहां आग लग रही होगी। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो उदाहरण तर्क में होना जरूरी है, प्रैक्टिकल उदाहरण होना जरूरी। कोई सिर्फ अपनी बात कह दे, आक्षेप लगा दे, वो तर्क नहीं है। लोग कहते हैं मैं तो तर्क की बात कर रहा हूँ ना। तर्क में जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा, दृष्टांत नहीं होगा, उदाहरण नहीं होगा, तब तक तर्क नहीं। चौथी चीज है उपनय। क्योंकि धुआं होता है तो क्योंकि किचन में धुआं आग होती है तो धुआं निकलता है, और पहाड़ पे भी धुआं है। अभी हमने क्या रिलेशन बनाया? रिलेशन ही बनाया कि हमने वहां देखा था, वो चीज यहाँ है, तो ये हो गया उपनय। ठीक है, और आखिरी चीज है निगमन, फाइनली कंक्लूजन। तो निगमन ये है कि क्योंकि वहां पे हमने आग देखी थी, आग से धुआं निकलता है, और यहाँ भी धुआं है, इसलिए पहाड़ पे आग है। ये क्या हो गया? निगमन हो गया, फाइनल कंक्लूजन हो गया। क्लियर है? तो तर्कशास्त्र के 5 अवयव: पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, और 5वां निगमन। ये 5 चीजों से मिलकर के तर्क होता है। 5 पार्ट्स। ठीक है, तर्कशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन थे? गौतम मुनि। गौतम मुनि ने तर्कशास्त्र लिखा था। ठीक है, इनका एक नाम था अक्षपाद। गौतम मुनि का एक नाम था अक्षपाद। हाँ, अक्षपाद। अक्ष माने आंख, पाद मतलब पैरों में। हाँ, इनके पैर में आंख थी। एक बार क्या हुआ कि ये चिंतन करते हुए, तर्क करते हुए दिमाग में, और चल रहे थे अपने, बिल्कुल ध्यान मग्न थे, और चलते चलते सामने गड्ढा आया, गिर पड़े, इनका ध्यान भंग हो गया। तो देवताओं ने देखा कि यार इतना तत्वज्ञ आदमी और इसके तो ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इनके पैरों में भी आगे दे दी, क्योंकि और चलता था तो पैर अब जाके देख के सही सही चलते थे। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, इसलिए इनको अक्षपाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये तर्कशास्त्र की रचना की। तर्कशास्त्र के और भी नाम हैं। तर्कशास्त्र को बोलते हैं परीक्षा शास्त्र।
किसी चीज को टेस्ट करना हो कैसे करेंगे? तर्क से ही करोगे। जो भी साइंस है आपकी, जितना भी विज्ञान लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे करते हैं ना आज की डेट में, बिना तर्क के हो ही नहीं सकता विज्ञान। विज्ञान इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ठीक है, तर्क माने क्या? लॉजिक। तीसरा होता है, इसका तीसरा एक नाम है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का जो संधि विच्छेद है अनु और ईक्षण। अनु माने पीछे और ईक्षण माने निरीक्षण करना, मतलब अवलोकन करना, मतलब दोबारा से उस चीज को अवलोकन करना। ठीक है, तो इसका कई नाम है तर्कशास्त्र के, कई न्याय शास्त्र है, परीक्षा शास्त्र है, आन्वीक्षिकी है, कई सारे नाम है। अच्छा, जब शास्त्रार्थ होते थे पुराने जमाने में, तो शास्त्रार्थ में तर्क वितर्क ही होता था, लेकिन शास्त्रार्थ करने से पहले ये डिसाइड होता था कि इनमें से क्या प्रमाण माना जाएगा, क्या प्रमाण नहीं माना जाएगा। मैं कोई किसी का एग्जाम्पल दे दूं, आप उस एग्जाम्पल को मानो ही नहीं, फिर फायदा क्या? तो कोई फायदा ही नहीं। मैं बोलूं कि कंब रामायण में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कंब रामायण प्रमाण में मानी जाएगी? प्रमाण होगा वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रमाण की लिस्ट बनाई जाती थी पहले कि क्या क्या शास्त्रों को हम प्रमाण मानेंगे। क्लियर है? तब तर्क वितर्क होता था, तब तर्क शास्त्रार्थ होता था। अभी की तरह नहीं होता था कि सीधे बहस चालू हो गई, अब तुम कहीं एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं कहीं एग्जाम्पल ना। ये 25 किताबें हैं, ये 10 किताबें हैं, वेद हैं, इनमें से एग्जाम्पल देने आप जो भी दे रहे हैं। अब इनमें से एक दूसरे की बात काटोगे, फलानी जगह ये लिखा है, बाकी जगह ऐसे ही कहीं का भी एग्जाम्पल दे दोगे तो नहीं मानेगा। ठीक है, तो प्रमाण की मान्यता पहले डिसाइड की जाती है कि क्या चीज प्रमाण होगा शास्त्रार्थ में। इसकी क्या जरूरत पड़ी? तर्कशास्त्र की आवश्यकता क्या थी? तर्कशास्त्र की आवश्यकता ये थी कि तत्वबोध, मैं कौन हूं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो बिना लॉजिक्स के आप आंसर नहीं दे सकते। ये सोफा है, हाउ डू आई नो? सोफा ऐसी चीज होती है जिसपे दो बैठ सके, चार लोग एक साथ बैठ सके, हाथ रखने की जगह हो, पीछे गद्दी हो, गुदगुदी चीज हो, उसको सोफा बोलेंगे, चाहे वो ऐसा ना हो, किसी और कलर का हो, किसी और कपड़े का हो। ठीक है, तो ये तर्क से ही पता चलता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो तत्वबोध कि आत्मा है कि नहीं है, यूनिया कितनी है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, ये सब किससे पता चलेगा? तर्कशास्त्र। तो उस तत्वबोध के लिए इस शास्त्र की रचना। ठीक है, और पुराने जमाने में क्या होता था? इसकी रचना तो की गई तत्वबोध के लिए कि आदमी स्वयं को जाने, ईश्वर को जाने, प्रकृति को जाने। लेकिन लोग क्या करने लगे? तर्कशास्त्र पढ़ करके शास्त्रार्थ करने लगे, पांडित्य प्रदर्शन करने लगे, हार जीत डिजाइन होने लगी। जैसे उसके पिता को समुद्र में डुबा दिया था, वो कौन थे? अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिता ने शास्त्रार्थ में हरा करके और उसको मरवा दिया। तो लोग इसको क्या करने लगे? शास्त्रार्थ को अपनी जीत हार का मुद्दा बनाने, पांडित्य प्रदर्शन होने लग गया, जबकि ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव तो था क्या? अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना, आत्मा को जानना, ये जानना, अर्थात तत्वबोध था इसका अल्टीमेट। जनक के यहाँ जो हुआ, उसमें जो पंडित था उसकी यही कंडीशन थी कि जो मैं जिसको हरा दूंगा उसको मैं डुबा दूंगा, मार दूंगा, मृत्यु दंड। अष्टावक्र ने उसको हराया। फिर राजा ने कहा तुम जाओ, बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तब फिर अष्टावक्र ने उसको रोका कि नहीं तुम मत जाओ। फिर वो उसकी और भी कहानी आ गई। ठीक है, अगली बार इसी को ले लेंगे चाहे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बनाने का कारण। अब जो पंडित होता है, पंडित के लिए दो शास्त्र पढ़ने बहुत जरूरी है, एक व्याकरण और दूसरा तर्कशास्त्र। अगर ये दो नहीं पढ़े हैं मतलब पंडित नहीं है। जिसने ये दो नहीं पढ़े, क्यों पंडित नहीं है? क्योंकि तर्कशास्त्र नहीं होगा तो वो चीजों के लॉजिक नहीं ढूंढ पाएगा। कोई भी किताब में लिखी हुई है, वेद में लिखी हुई है, पुराण में लिखी हुई है, तो क्यों लिखी हुई है? ठीक है, नॉट एनालाइज, उसे तर्काते नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात व्याकरण, कोई श्लोक प्रक्षिप्त हो गया, बीच में घुसेड़ दिया किसी ने, अब जिसको व्याकरण नहीं आता वो पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो व्याकरण आना बहुत जरूरी है। जो इन दोनों को जानता है वो असली पंडित है, जो इनको नहीं जानता है वो पंडित नहीं। जो विद्वान बने घूमते हैं लोग, अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो विद्वत्ता पूरी।
तर्कशास्त्र जो है वो बेसिकली उस दीपक की जैसा है जिसकी वजह से आपको चीजें दिखती हैं। जैसे गुरु की व्याख्या की गई ना कि दीपक की तरह से है, आपको दिखाता है चीजें, ऐसे ही तर्कशास्त्र भी आपको चीजें दिखाता है। ये चीज ऐसी है तो क्यों है, ये तर्कशास्त्र। टोटल 14 विद्याएं, ठीक है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, ठीक है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 उपांग हैं वेदों के, उपअंग, सेकेंडरी पार्ट, 6 के नहीं, टोटल 4 उपअंग हैं वेदों के। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये 4 उपांग हैं। पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ऐसा याज्ञवल्क स्मृति में लिखा हुआ है, जैसे मनुस्मृति है ऐसे ही याज्ञवल्क स्मृति भी है। याज्ञवल्क स्मृति में ये 14 विद्या दी। अब गौतम ऋषि ने 16 पदार्थ बताए। 16 पदार्थ मतलब 16 चीजें बताई जिनको हम तर्कशास्त्र से ज्ञात करते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं। पहला है प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत यानी उदाहरण, छठा सिद्धांत, सातवां अवयव, ये 5 अवयव गिनाए, आठवां तर्क, 9वां निर्णय, 10वां वाद, वाद 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 विवाद, 11वां जल्प, जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास, यह छल, छल। 15वां है जाति और 16वां है जाति और 16वां है निग्रह स्थान, ठीक है। ये 16 जो है इन्होंने पदार्थ बताए हैं जिनके बारे में नॉलेज होती है तर्कशास्त्र, ठीक है। तर्कशास्त्र मैंने पिछली बार बताया था क्यों लिखा गया था, क्योंकि बौद्धों ने अपने धर्म को प्रस्तुत किया था कि भाई ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ईश्वर नहीं है ये उन्होंने बताया था। सबसे पहले गौतम ने लिखा न्यायसूत्र, फिर बौद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, उन्होंने गौतम ऋषि ने जो न्यायसूत्र लिखा था उसका खंडन किया 320 ईस्वी में। उसके बाद 400वीं ईस्वी में वात्स्यायन ने नागार्जुन के जो तर्क थे उनका खंडन करके फिर से एक रचना की। फिर बौद्धों का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ दिनांगाचार्य, उसने 5वीं ईस्वी में वात्स्यायन की गलतियां पकड़ी कि वात्स्यायन ने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा। फिर उसके बाद 600वीं ईस्वी में उद्योतकर पैदा हुए, उद्योतकर ने उसका जवाब दिया, जो बौद्ध ने लिखा था विद्वान ने उसका जवाब दिया कि तुमने यहाँ गलती बरती, तुमने ये गलत समझा, ये गलत समझा, ये गलत समझा। फिर धर्मकीर्ति नाम का एक विद्वान आया बौद्धों की तरफ से 700वीं ईस्वी में, और उसने न्याय बिंदु नाम का एक किताब तैयार की और उसमें उसने सबकी ऐसी की कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है। और उसके बाद 800वीं ईस्वी में वाचस्पति मिश्र जी आए मैथिल से, मैथिल ब्राह्मण थे, और वाचस्पति मिश्र ने 800वीं में न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका की और उसमें उन्होंने बौद्धों का बिल्कुल ही सारे तर्क खारिज कर दिए अपने तरह से, और वो फाइनल हो गई। फिर उसके बाद कोई किताब बौद्ध नहीं लिख पाया, उसको काट नहीं पाया, ठीक है। तो तर्क की जो स्थापना थी वो बेसिकली जब आप किसी
देखते हो कि धर्म के ऊपर आक्षेप हो रहा है, ठीक है, धर्म का नुकसान हो रहा है, लोग कह रहे हैं धर्म खतरे में है, तो धर्म खतरे में किसी को मार के धर्म खुद ना खतरे से बाहर आ जाएगा, किसी को मर्डर करके धर्म खतरे से बाहर नहीं आएगा। धर्म खतरे से बाहर आएगा जब आप बात का प्रत्युत्तर दे पाएंगे, तर्क का वितर्क कर पाएंगे, तब धर्म खतरे से बाहर आएगा। धर्म तब भी खतरे में तो जब बौद्ध आगे आ गए थे तो क्या सारे बौद्धों को मार दिया था ना? ऐसे ही लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी, 100 साल लगा करके उसका जो है जवाब तैयार किया। ये गड़बड़ है। ये तर्कशास्त्र जो है, तर्कशास्त्र का ना हो तो धर्म की रक्षा हो नहीं सकती। धर्म बचा हुआ है क्योंकि तर्कशास्त्र है। आप अपनी बात को मनवा कैसे सकते हो? लॉजिक से ही मनवा सकते हो, बिना लॉजिक के नहीं मनवा सकते हो। अपनी बात मनवा सकते हो, आप यदि झापड़ मार के अपनी बात नहीं मनवा सकते, आप उसको कन्विंस करके ही अपनी बात मनवा सकते, है ना? तो लोगों ने जो है बड़े बड़े मेहनत करी और तर्कशास्त्र को बचाए रखा, क्योंकि तर्कशास्त्र ही वो चीज है जो धर्म की रक्षा कर सकता है, और कुछ नहीं जो धर्म की रक्षा कर सकता है। तलवारें धर्म की रक्षा नहीं कर सकती, तर्कशास्त्र कर सकता है। और ये बड़े एक उद्भट विद्वान हुए उदयनाचार्य, मैथिली ब्राह्मण, और इन्होंने जो है तर्कशास्त्र का जो है बड़ा अच्छा टीका लिखा। और इन्होंने क्या कहा, अगर इनकी गर्वोक्ति देखिए, इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, तू बड़ा घमंडी है, तू मेरी चिंता क्यों करने लगा, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे अगर विधर्मियों से कोई बचा सकता है तो मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ईश्वर से कह रहे हैं बात, ठीक है? ये इतना इस लेवल का ज्ञान, तर्कशास्त्र का मतलब ही है कि धर्म की रक्षा के लिए बनाया हुआ ज्ञान। धर्म अगर बचा रहेगा तो सिर्फ तब तक तर्क है, तब तक धर्म बचा रहेगा। जिस दिन तर्क खत्म हो जाएगा उस दिन सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम बात करते हैं पहली चीज की, प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण के लिए लिखा है, पहला जो सूत्र है, प्रमायः करणं प्रमाणम। प्रमाण इक्वल टू प्रमायः करणं प्रमाणम। जो प्रमा का करण हो वही प्रमाण, जो प्रमा का करण हो वही प्रमाण है। प्रमा क्या? प्रमा माने वो चीज जो प्रत्यक्ष हो, सामने हो आप, ठीक है? दैट इज प्रमा। जैसे ये पेन है, मुझे दिख रहा है ये पेन, ये प्रमा है, प्रत्यक्ष है, ये पेन है भाई, ठीक है? ये सोफा है, मुझे दिख रहा है सोफा है, ये क्या है? प्रमा है। जो चीज स्पष्ट है, सामने है, प्रत्यक्ष है, बालू का टीला है तो बालू का टीला है, पेड़ है तो पेड़ है भाई, सामने खड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रमा है, ठीक है? और जो दिख रहा हो पर हो नहीं, वो अप्रमा है। जैसे मृगमरीच का दिखता है रेगिस्तान में कि पानी है, जब पहुंचते हो तो नहीं होता, तो आंखों को दिख तो रहा है कि पानी है, लेकिन वास्तव में नहीं होता, तो वो क्या है? वो अप्रमा है। जो चीज वास्तव में है नहीं पर दिखती है, वो अप्रमा है। मृगमरीच का, ठीक है? जैसे रात के अंधेरे में, धुंधलेके में अगर कोई सांप पड़ा हो तो रस्सी समझ लेते हैं, नहीं तो रस्सी पड़ी हो तो सांप समझ लेते हैं, है ना? सर्पदंश का नया प्रारंभ है, तो यही है। तो ये क्या है? अप्रमा। प्रमा जो प्रत्यक्ष है, अप्रमा जो चीज नहीं है पर दिख रही है, लग रही है, वो अप्रमा। अब प्रमा का मतलब हो गया यथार्थ अनुभव द्वारा प्रमाणित। ये मेरे अनुभव के द्वारा प्रमाणित है कि ये चीज है, ये माउस है, मैं रोज यूज करता हूँ भैया, चलाता हूँ, चलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस की हुई चीज है, ठीक है? तो ये होगी प्रमा। अब जो प्रमा का करण है, करण माने क्या? तो किसी क्रिया की सिद्धि में जो उपकरण सहायक होते हैं वो साधन कहलाते हैं। कोई हम काम करते हैं तो कुछ चीजों, टूल्स को यूज करके हम वो काम को निष्पत्ति करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो सब चीज क्या है? सहायक है, साधन है, ठीक है? जैसे एक हिरण को एक व्याघ्र ने मारा,
तो क्या क्या यूज किया उसने धनुष यूज किया, उसने प्रत्यंचा यूज की, उसने हाथ यूज किए। ये सब क्या है? साधन है, ठीक है। लेकिन करण उसको बोलते हैं जो साधनों का भी साधन है, यानी जिस हाथ है, केवल हाथ से उसने हिरण को नहीं मारा, उसने धनुष लिया, तीर चढ़ाया, फिर मारा। तो हिरण के मरने में और उसके हाथों में बीच में बहुत सारी चीजें हैं। करण वो चीज है जब बीच में कुछ तीर लगा और हिरण मर गया, तो करण क्या हुआ? तीर। हाथ से तीर, हिरण नहीं मरा, हिरण तो मरा तीर से, और तीर के हिरण के बीच में कुछ नहीं है, तो करण क्या हुआ? तीर हुआ, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने प्रत्यंचा से मार दिया, या उसने हाथों से मार दिया, उसने धनुष से मार दिया ना, तीर से मारा। तीर और हिरण के बीच में कुछ नहीं, तो वो क्या है? हाथ, प्रत्यंचा, धनुष, ये सब क्या है? साधन है। और ये तीर क्या चीज है? साधकतम है, साधनों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, क्योंकि उसी से हुआ कार्य साधित, नहीं तो कार्य नहीं सकता, ठीक है। तो ये करण, जो साधकतम है वो करण है। तो अब बिना व्यवधान के कार्य की निष्पत्ति या तुरंत फल देने वाले को हम क्या बोलते हैं? करण, ठीक है। अब जो कहा गया, जो प्रमा का करण हो वही प्रमाण, ठीक है। यानी जो सत्य के बोध में, जो एक्सपीरियंस के बोध में जो करण है, जिसकी वजह से वो हमें तुरंत पता चल गया, वो क्या है? वो बारिश हो रही है तो मेरी आंखों से दिख रही है, आंख क्या हो गए? करण, ठीक है। मैं गीला हुआ, बारिश में गया, मैं गीला हुआ तो एक करण हो गया, मैं गीला हुआ तो मतलब बारिश हो रही है, कहीं से पानी गिर रहा है, कहां से गिर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। और प्रमा, मुझे दिख रहा है बूंदें गिर रही है, ठीक है। तो मेरी आंखों ने देखा कि बूंदें गिर रही है, तो आंख हो गई करण, और बूंदें गिर रही है, ये हो गया प्रमा, ठीक है। तो ये हो गया प्रमा, ठीक है। फिर प्रमाण के भेद होते हैं, प्रमा के भी भेद होते हैं। प्रमा के 3 भेद होते हैं: प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। ये प्रमा के भेद है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप मैथिल से है ना? कहाँ से हैं? मिथिला से है ना? हाँ, तो आज मैंने पोस्ट उसी को बढ़ा रहा है कि मिथिला में एक से एक विद्वान हुए, तर्कशास्त्र के जितने भी विद्वान हुए हैं ज्यादा तो मिथिला के हैं। हाँ, उदयनाचार्य मिथिला के थे, वाचस्पति मिश्र मिथिला के थे, उदयनाचार्य, ठीक है, वाचस्पति मिश्र ये मिथिला के थे, शंकर मिथिला के थे। इन सबने तर्कशास्त्र पर बड़े भारी भारी ग्रंथ लिखे। तर्कशास्त्र का जो मतलब जैसे कह सकते हैं कि नगर है वो मिथिला है, एक से एक विद्वान, ठीक है। ये हो गया आज का तर्कशास्त्र।